हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। गोले का समीकरण अपने को दे रखा है 2 गुणा में x की घात 2 प्लस 2 गुणा में y की घात 2 प्लस 2 गुणा में z की घात 2 माइनस में 8x प्लस 12y माइनस 16z प्लस 8 बराबर में 0। ये गोले का समीकरण दे रखा है, तो इसका उपयोग करते हुए हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम लोग दो विमाओं के बारे में पढ़ेंगे और तीन विमाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हम 2D की बात करते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वृत्त, और सेम जो वृत्त के बारे में 2D में पढ़ते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 3D में गोले के बारे में। तो इधर आ जाएगा गोला, इधर आ जाएगा वृत्त। वृत्त का समीकरण होता है 2D में x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। सेम इसी तरह हमारे पास जो वृत्त का गोले का समीकरण होता है उसमें तीन विमाएं आ जाती है, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2f या 2gx बोल सकते हैं पहले, 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c बराबर में 0। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं केंद्र। जब समीकरण दे रखा हो तो समीकरण को देखते हुए केंद्र लिखेंगे। तो जो x का गुणांक है उसका आधा करके उसका ऋणात्मक ले लो, तो माइनस जी और माइनस, और इधर y का गुणांक का आधा करके ऋणात्मक ले लो। ये आ जाएगा अपने पास केंद्र। इसमें भी बात करते हैं तो केंद्र किसके बराबर हो जाएगा? केंद्र बराबर हो जाएगा माइनस जी। तीन विमाएं हैं तो तीन निर्देशांक होंगे, और इधर माइनस एच भी आ जाएगा। अब देखो त्रिज्या समीकरण को देखते हुए कैसे निकालते हैं। त्रिज्या बराबर हो जाती है g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस में c पूरे का वर्गमूल। इसमें तीन विमाएं तो h भी आ जाएगा इसमें, तो त्रिज्या बराबर अपने पास आ जाएगा g का वर्ग प्लस f का वर्ग, या फिर h का वर्ग पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस c पूरे का वर्गमूल। इस तरह से हम लोग सारा मान निकालते हैं। याद रहे कि ये जो समीकरण हम लोग ले रहे हैं वो इसी रूप में होने चाहिए। तो पहले जो समीकरण दे रखा है उसको लिखते हैं 2x का वर्ग प्लस 2y का वर्ग प्लस 2z का वर्ग माइनस में 8x प्लस 12y माइनस में 16z प्लस 8 बराबर में 0। पहली चीज तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक इकाई होने चाहिए। दूसरी चीज एक्स वाई जेड, एक्स गुणा में वाई, वाई गुणा में जेड, या एक्स गुणा में जेड, ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले इसमें ऐसा कोई पद नहीं है, तो सब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक इकाई बनाने का कोशिश करते हैं। दो का पूरे समीकरण में हम लोग भाग दे देंगे, तो ये क्या बनेगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बनेगा, और इधर देखिए ये बन जाएगा माइनस में 4x प्लस 6y माइनस में 8z माइनस में 4x प्लस 6y माइनस में 8z, और क्या बनने वाला है? और यहाँ पे प्लस का 4 बनने वाला है, तो प्लस का 4 बराबर में 0। देखिए ये यही है, सब में हमने 2 का भाग दे दिया, 2 गणेश लेके दूसरी तरफ भेज दिया, 0 में भाग दे दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले केंद्र निकालते हैं। तो केंद्र निकालने के लिए हमें x y z का गुणांक देखना पड़ेगा। x का गुणांक यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 2g माइनस 4 के बराबर है, तो g माइनस 2 के बराबर आ जाएगा और माइनस g प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 2f किसके बराबर है? 6 के बराबर है। f यहाँ पे 3 के बराबर आ जाएगा, माइनस f यहाँ पे माइनस 3 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। 2h माइनस 8 के बराबर है, h यहाँ पे माइनस 4 के बराबर है, तो माइनस h यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा। केंद्र निकालते हैं तो माइनस g माइनस f माइनस h, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 माइनस 3, और ये 4 के बराबर आ जाएगा। ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। त्रिज्या पे चलते हैं। तो त्रिज्या किसके बराबर थी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो c का मान 4 के बराबर दे रखा है, तो त्रिज्या हमने कहा था g का वर्ग प्लस f का वर्ग प्लस h का वर्ग माइनस में c पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 2 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और माइनस में 4 यहाँ पे आ जाएगा, पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। तो देखिए आगे इसको हल करते हैं। तो ये बनने वाला है अपने पास 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 25 का वर्गमूल, जो कि अपने पास 5 के बराबर है। तो कुल मिला के अपने पास त्रिज्या आ जाएगी 5 इकाई के बराबर। तो केंद्र तो आ गया किसके बराबर? 2 माइनस 3 4 के बराबर, और त्रिज्या आ गई 5 इकाई के बराबर। ये दोनों ही हमें निकालने थे, तो दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।